गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और अभी ना 3:15 का टाइम हो रहा है और आते के साथ मैंने बाबू को दूध दे के यहाँ पे सुला दिया है, तो ये सो गया। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घर की हालत ठीक करना। सुबह सुबह मैं झाड़ू पोछा करके और सारे बिस्तर वगैरह सब इतने अच्छे से ठीक करके जाती हूँ ना। और हस्बैंड की आजकल 2 बजे वाली ड्यूटी हो गई है, तो वो 1:30 बजे निकलते हैं। तो वो घर पे ही थे, तो आज मैं वंश को घर पे छोड़ के गई थी। जब वो ऑफिस जाने लग गया ना, उसके पहले मेरे पास वंश को छोड़ के चले गए थे। 12:30 के करीब वो वंश को छोड़ के चले गए थे मेरे पास, क्योंकि वो रोने लग गया था। तो फिर उसको पहुंचा दिए थे 12:30 मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए, ये सारा बिस्तर वगैरह मैं ठीक करके गई थी और ये हालत देखिए घर की। अब मुझे दोबारा से सब कुछ सुबह की तरह ही एकदम साफ़ और क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ की हालत देखिए। तो अभी मैं बाबू को दूध दे के सुला दी, तो मैं सोची अभी ये सब थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम है आयुषी के आने में। आयुषी आएगी, जाऊँगी मैं उसको 3:50 पे लेने। अभी 3:20 हो रहे हैं, तब उसको लेके आऊँगी। तो उसके लेके आने के पहले मैं ये सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। देख रहे हैं कैसा हालत हो गया है पूरे घर का। ऐसे लग रहा है झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ। और सुबह से किचन की भी वही हालत है। आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए लग जाते हैं कामों में। और रोज़ ना हस्बैंड 6 बजे से ड्यूटी चल जाते थे, तो मैं जब घर आती थी ना, तो घर एकदम साफ़ सुथरा क्लीन। आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, सब कुछ एकदम सेट रहता था। और आज वो घर पे थे और बाबू भी। मेन बात ये है कि बाबू घर पे था। और बाबू ना बहुत ज़्यादा करता है, इधर उधर चीज़ फैलाता है। अभी छोटा है ना, तो फैलाता ज़्यादा है वो, तो इस वजह से घर की ये हालत हो गई है। नहीं तो सिर्फ हस्बैंड होते तो इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, काम में लग जाते हैं, फटाफट से करते हैं अपना काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ इस वाले बेडरूम में। इसमें गोलू सोते हैं। और ये बिस्तर ना सुबह सुबह मैं ठीक करके गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से ये वही हाल वगैरह जाई फैल गई। हो सकता है हस्बैंड सोए होंगे या बाबू को सुलाए होंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसी रूम का बेडशीट वगैरह सब झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि दूसरे वाले में तो बाबू सोया है, तो उसमें बेडशीट वगैरह तो मैं सुबह क्लीन करके गई थी झाड़ झूड़ के, तो अब दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे हॉल में। यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े वगैरह सब बिखरे हुए हैं, इन सबको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और फोल्ड करने के बाद अच्छे से सेट वेट करके फिर लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू। उसके बाद किचन तो वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो मैंने अच्छे से झाड़ लिया स्लैब वगैरह को। और उसके बाद देखिए मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया है, और उसके बाद बाकी अपने दोनों रूम में और हॉल वगैरह सब में मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे अब हॉल में भी झाड़ू लग गई है। और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा वगैरह तो सब मैं सुबह लगाई थी। बस दोबारा से थोड़ा घर गंदा हो गया था, इसलिए झाड़ू लगाना पड़ गया। कितना अच्छा हो गया ना, सब कुछ सेट हो गया। आते आते ऐसे घर फैला फैला हुआ दिख जाना तो बहुत ही गुस्सा आता है और अच्छा भी नहीं लगता है। सुबह सब इतनी मेहनत से करके जाओ और आओ तो सब बिखरा हुआ पड़ा रहता है। पर कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं तो हो ही जाता है। और मैं रहती हूँ ना, तो मैं उस वंश को डांटती रहती हूँ, ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो वो ज़्यादा नहीं फैलाता है। और हस्बैंड के साथ था तो वो डांटे नहीं होंगे ना, क्योंकि अगर वो डांटते तो रोने लगता मेरे पास जाने के लिए। इस वजह से उन्होंने डांटा नहीं, तो वो अपना खूब शैतानी किया। और कभी इस रूम में बोलता है सोऊंगा, कभी उस रूम में सोऊंगा, इसलिए दोनों रूम की रजाइयाँ भी खुली हुई थी। तो अभी एक रूम में तो वो सोया है, बाकी दूसरे रूम का मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। पूरा हॉल, पूरे घर में मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। और अब टाइम हो गया है 3:40 हो गया है। और अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी आयुषी को लेके आने। 4 बजे तक आती है या 3:50 55, मतलब 3:45 से 4 के बीच में आ जाती है। तो इसीलिए अब मैं उसको जाऊंगी लेने।
तब तक 10 मिनट बैठती हूँ, मैं आराम करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय करिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं आयुषी को लेके आ गई अभी, और जाते वक्त ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और ये देखिए आयुषी आ गई है, ड्रेस चेंज कर लो। और जब मैं आयुषी को लेने जा रही थी ना, तो उसके पहले मैं चाय चढ़ा के गई थी, क्योंकि आज खाना है हम लोगों को सत्तू की लिट्टी। तो सत्तू की लिट्टी बिना चाय के ना मेरे से खाई नहीं जाती है, तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा के और फ्लेम लो करके चली गई थी। अभी मैं हाई कर देती हूँ कि चाय अच्छे से पक जाए, और फिर खाएंगे चाय और सत्तू की लिट्टी। आयुषी करो जल्दी ड्रेस चेंज। अब आयुषी ड्रेस चेंज कर ले रही है, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और अभी हमारा हो गया है खाना पीना, तो हम दोनों माँ बेटी ने खाना खा लिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धोने के लिए। ज़्यादा बर्तन तो नहीं रहते हैं इस टाइम पे, पर जो भी सुबह नाश्ता करती हूँ मैं, वो सारे बर्तन, आयुषी नाश्ता करती है तो वो सब प्लेट्स। और फिर हस्बैंड खाना खा के गए थे और मैं आके खाई, आयुषी खाई, तो यही 2-4 प्लेट्स वगैरह थे, ये सब धो लूँगी। उसके बाद किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। खाना पीना हो गया, बर्तन वर्तन भी मैं धो ली, और अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ऐसे ही बैठ के आराम कर रही थी। बाबू भी सोया हुआ है, फिर वो जग जाएगा तो परेशान करने लगेगा, इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी रेस्ट लेटने नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि लेटने चली जाती हूँ तो आयुषी को अकेला अकेला फील होने लगता है। वो कर रही है यहाँ पे होमवर्क, कैसे बोलती है, जाओ ना, कौन बोल रहे हैं। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अरे पूरे दिन के बाद स्कूल से आई है और इसको अकेले छोड़ दूँ कैसे, तो इसीलिए मैं इसके साथ ही बैठी हूँ। और ये अपना यहाँ पे होमवर्क कर रही है। और इसको ना सर्दी नहीं लगती बिल्कुल भी, बार बार बोलना पड़ता है स्वेटर पहनो, जैकेट पहनो, तब जाके पहनती है, नहीं तो ये स्वेटर जैकेट नहीं पहनती। अभी मैंने जब इसको बोला तो ये फटाफट से पहनी, नहीं तो हमेशा ही स्वेटर जैकेट खोल के फेंक देती है। और ये स्कूल से आके खाना खा के ना साथ के साथ ही होमवर्क करने बैठ जाती है। अपना पूरा होमवर्क जब फिनिश हो जाता है उसके बाद खेलने वेलने जाती है, या फिर टीवी वगैरह जो भी करना होता है इसको ये करती है, देखती है टीवी। और सबसे पहले इसका यही काम रहता है, स्कूल से आने के बाद खाना खाती है, खाना खाने के बाद इतना होमवर्क फिनिश करती है। यहाँ पर ऐसे करी होमवर्क, और मैं ऐसे ही बैठ कर देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब ये पढ़ाई करती है तो इसको देखते हुए। अब बहुत तेज़ हो गई आयुषी, अब खुद से ही कर लेते हैं। अब मुझे ना इसको ध्यान, मतलब ध्यान तो थोड़ा बहुत देना ही होता है बच्चों के लिए, तो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। पर मतलब जैसे पढ़ने के लिए मुझे इसके पे ध्यान देने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले की तरह। ये अपना सारा वर्क खुद ही कर लेती है, इसको जो नहीं आता है, जहाँ पे डाउट होता है वो सब पूछ लेती है। पर ज़्यादातर यहाँ पे ना मुझे खुजली हो रही है। वैसे सारा वर्क ये खुद से कर लेती है, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं रहती है। मुझे टेंशन बाबू की है, उसको बोलो ए तो वो बोलता है बी, बोलो सी तो बोलता है डी। वो पता नहीं क्या ही बोल, जैसे उसको पता चलता है मम्मी पढ़ाने के लिए बोल रही है तो बोल देता है पाई नहीं। उसको पढ़ना नहीं है, पर मेरी आयुषी मन लगा के बचपन से ही पढ़ती है और अभी भी पढ़ती है। तो यहाँ पे आयुषी का होमवर्क चल रहा है, और इसकी राइटिंग में बहुत ही सुंदर है। आप लोग देखिए, आप लोग बताइएगा। इसकी राइटिंग ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी सी सुंदर सी राइटिंग जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छी राइटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए। अभी मैं आपको डायरी दिखती हूँ। एक्चुअली ना रिपब्लिक डे की ना प्रैक्टिस हो रही थी, जिसमें ना संदेश आते हैं, तो इसमें ना मेरे को दादी का एक्ट मिला। तो सब जब से मैं वो एक्ट करके क्लास में रूम में पहुँची थी, तो सारे बच्चे कह रहे हैं, खासकर रिया और चढ़ा रही थी कि इतनी छोटी है दादी बन गई। तो इसको दादी का रोल मिला है। 26 जनवरी को एनुअल फंक्शन है इसके स्कूल में, तो उसमें संडे से आते हैं सॉन्ग पे, इन लोगों का डांस वगैरह है, तो उसमें ये दादी अम्मा बनी है। और एक और कौन से गाना पे, तेरी मिट्टी में मिल जाओ, तो 2 सॉन्ग पे है इसका, तो वहाँ भी जाएंगे और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। पिछले साल भी मैंने ब्लॉग शेयर किया हुआ था आयुषी के स्कूल के प्रोग्राम का। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तभी मैं ब्लॉग का एंड कर ही दी थी, तब तक मेरे बाबूराम उठ के आ गए। ये है मेरे बाबूराम, हेलो कर दो बाबूराम। हाँ, बाबूराम ने हेलो कर दिया।
तो ये भी उठ के आ गया है और अब हो गया मेरा आराम। अब फिर से लगते हैं इनकी ड्यूटी में। और आज ये ना बाबू मेरा अपने पापा के साथ रह गया था, है ना? मम्मा को छोड़ के रह गए थे, याद आई थी मम्मा की। और उसके बाद ना हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे उसके थोड़ी देर पहले इसको स्कूल में मेरे छोड़ के आए, तो वहाँ पे देखिए इसको बैलून मिला। और ये देखिए बैलून पे डांसिंग बॉय बना हुआ है, आयांश बना हुआ है, आयांश। तो इसको बैलून दे दी थी मैं। वहाँ पे कुछ बच्चों के नोटबुक वगैरह में वर्क डालना था मुझे, तो ये परेशान कर रहा था, तो इसको मैं बैलून दे दी थी। तो ये वहाँ पे खेल रहा था। बैलून दिलाई थी इसकी मैम, प्ले क्लास की जो मैम है ना, उन्होंने दिया बैलून इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, बाबूराम उठे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका भी रिकॉर्ड किया। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।